हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पुरामर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड कैसे हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जो कि आज का सेशन है एम एक्स एक्सेल। अब आप बोलिएगा डायरेक्ट एम एस एक्सेल को क्यों लाया गया? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि अभी जस्ट आपका सी जी एल मेन्स का एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, जिसका आंसर की आया हुआ था। ठीक है, तो आप उसमें देख रहे थे कि एक्सेल का क्वेश्चन आया हुआ है और हर शिफ्ट में एक एक्सेल का और दो एक्सेल का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और जब दिल्ली पुलिस का हम क्वेश्चन देखें एसएससी का, तो उसमें भी एक्सेल का क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे को परेशानी हुई है, क्योंकि आपको पता है एक्सेल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन लाया हूँ, और मैं उस क्वेश्चन को डीपली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई भी वीडियो को स्किप ना करे और वीडियो को एंड तक बने रहे, क्यों कि एंड में आपको मैं एक्सेल का बहुत सारा शॉर्टकट की अप्रॉक्स 50 शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसका आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में ये रहा, जो दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन को तो पहले समझाऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एम एस एक्सेल क्या होता है उसको पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैं देखिए आपके सामने मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। ये देखिए आपका एक्सेल तो ओपन हो गया, और देखिए ये जो एक्सेल मैंने रखा हूँ ना, ये 2019 वाला रखा हूँ, और आपका क्वेश्चन 2010 वाला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2019 वाला है। ठीक है, तो ये रहा एक्सेल का कुछ आपके पास। ओके, एक्सेल में होम, ये जो होम, इंसर्ट, ड्रॉर, पेज लेआउट, ये सब तो होता है ना, इसको हम लोग टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब कहते हैं। ठीक है, ये जो है ना कैलिब्री, ये जो यहाँ पे आता है इसको रिबन कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। आइए यहाँ पे, अब देखो ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और ये 1 2 3 4 है ना, इसको हम लोग रो कहते हैं। मतलब अगर आपका यहाँ पे क्लिक हुआ तो ये डी कॉलम और 6 रो, मतलब इस सेल का नाम हुआ D6। रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करके जो बनेगा उसको हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, तो D6 सेल। ओके, मतलब अगर हम D6 से यहाँ I10 तक जाएंगे, लिखने का तरीका क्या है? I12 देख लीजिए, लिखने का तरीका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे, अगर नहीं शो हो रहा मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ये देखिए बी में गया तो देखिए यहाँ पे B2 लिख रहा है ना। ओके, ये 3 रहा तो देखिए B3 लिख रहा है ना। तो ये लिखने का तरीका हुआ। ठीक है, अब देखो वही चीज़ यहाँ क्या पूछ रहा है, एम एक्स एक्सेल में 2010 में फॉर्मूला लिखने का तरीका कैसा होता है। तो ठीक है, पहले तो हम समझ गए कि A10 होगा, A10 होगा, 10A नहीं होगा, 10A नहीं होगा, ऐसा लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आइए A10, अब इसको लिखने का, देखिए जो हाइफन है ये नहीं होता है, इसमें इस2 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? इसको कोलोन कहते हैं। मतलब मेरा आंसर कुछ ऐसा लिखा आएगा, A10 E20, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, और देखिए ये जो आंसर सही हुआ, अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सीजन मेंस 2022 में भी मिला हुआ है। ठीक है, मैं अभी वो भी क्वेश्चन लाया हूँ, मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा, उस क्वेश्चन अभी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड ना करें, एंड तक देखें। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें, और जो भी चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े, आपको बहुत ही अच्छा आपको यूजफुल मिलेगा कंटेंट। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। क्लियर है? और जो इससे, और उसके बाद आपका इसमें परम कर्तव्य है, जो आप शेयर करें और आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताएं कि इस चैनल से आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टू बी नंबर में। चलिए सेकंड नंबर में, बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट आर देयर इन एम एस एक्सेल वर्कबुक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जेएसएससी वाले स्टूडेंट लोग थोड़ा हिंदी मीडियम वाले होते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बट आपका जो ऑप्शन होगा वो इंग्लिश ही होगा। क्यों? क्योंकि आप जाके क्वेश्चन देखना। ठीक है, एक्सेल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, जो ऑप्शन रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है, क्योंकि उसका इंग्लिश में ही सब चीज़ है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है, ये है, वो है। ठीक है, तो आपको पहले बता रहा हूँ, एक्सेल आपको इंग्लिश में ही थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं आपको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। डिफॉल्ट रूप से किसी एम एक्स एक्सेल कार्य पुस्तिका 2007 में कितने कार्यपत्रक है? कार्यपत्रक मतलब क्या होता है? वर्कशीट, सॉरी सेट। ठीक है, वो सेट। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट आर देयर इन एम एस एक्सेल वर्कबुक। देखो मैं अभी जो फिर से ओपन आपको कर रहा, आपके सामने जो ओपन हो रहा है, ये जो है 19 का है, तो आप ये भी देख लेना, लेटेस्ट जो है 19 है, उसमें आपका सीट 1 मतलब एक ही सीट होता है। बट अभी जो आपका 2022 में 20 में क्वेश्चन पूछा था, वो 27 से पूछा था। ठीक है, जिसमें मेरा ऑप्शन होगा
3, मतलब 3 सीट होता है। मतलब आप समझ जाना कि 2019 वाले में सीट 1 होता है, 2007 वाले में सीट 3 होता है, 2010 वाले में भी सीट 3 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? बाय डिफ़ॉल्ट सीट मतलब जो पहले से रहता है, हमको उसमें लगाना नहीं है। आप सीट जितना चाहो उतना वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, उसका भी लिमिट होता है, बट आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पूछा था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टेस्ट फंक्शन ऑफ एम एस एक्सेल 2007? इसमें से कौन सा एम एस एक्सेल का फंक्शन नहीं है? अच्छा, पहले फंक्शन के बारे में आते हैं। फंक्शन क्या होता है? सुनो, ये जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन सिंबल। जो एक्सेल थोड़ा बहुत भी जानते होंगे वो देखते होंगे, सम नाम का फंक्शन होता है जो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक्सेल में आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप जब फॉर्मूला को यूज करते हो तो उस फॉर्मूला को यूज करने समय आप किसका यूज करते हो? पहले तो हम सर इक्वल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इक्वल टू का यूज करते हैं। कोई भी फॉर्मूला लिखने समय हमको इक्वल टू का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, ये जो सम होता है, लेफ्ट होता है, मिड होता है, राइट होता है, एवरेज होता है, ठीक है, ये सब क्या है? फंक्शन है। ओके, ये सब फंक्शन है। और इसमें जो कंबाइन है ना, कंबाइन बोलेंगे इसको, ठीक है, कंबाइन है, ये फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब सुनो, आज तो मैं पार्ट 1 लाया जिसमें मैं शॉर्टकट की लाया हूँ एंड में, आप जरूर वहाँ पे देखें, ठीक है, एंड तक बने रहें। और जब मैं पार्ट 2 लाऊंगा तो उसमें मैं आपको फंक्शन का लिस्ट दे दूंगा कि एक्सेल में फंक्शन का लिस्ट कैसा है। और याद रखना, अभी जो मैं आपको शॉर्टकट की दिखाने वाला हूँ ना, ठीक है, जो मैं शॉर्टकट की दिखाने वाला हूँ, उस शॉर्टकट की में आपको वर्जन भी दिया है, कौन कौन सा वर्जन में कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा, तो आपको यूज होगा। अब देखो, फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने है, बट क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया है और यहाँ लिख दिया है एम एस एक्सेल 365। अब पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से। यदि कॉलम ए और पंक्ति 10 के कक्ष में मान को फंक्शन या फॉर्मूला में संदर्भित किया जाता है तो एम एस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, मतलब क्या बोला कि एम एस एक्सेल 365, चलो मेरे पास एम एस एक्सेल 365 मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सर 2010 पढ़ा है, 2019 पढ़ा है, ठीक है, तो 2019 में कैसे लिखते हैं? A10 लिखते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसा लिखते हैं? नहीं। ऐसा लिखते हैं? नहीं। ऐसा लिखते हैं? नहीं। अभी तो हमने देखा था पहला क्वेश्चन में, देखा था ना। तो यहाँ पे बच्चे सीजीएल में गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे 365 देख के हवा लग गया कि 365 क्या होता है। और देखिए मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अब सेमेस्टर में भी आएगा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। और बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट रखो कि हम एक्सेल देखे हैं तो एक्सेल कैसा सही होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो ना, चैनल को लाइक करो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल इन एम एस एक्सेल 365? 365 में मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो इसमें से कौन सा है? टेस्ट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन और फाइनेंशियल फंक्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग मैथ, भैया इसमें होगा एब्सोल्यूट फंक्शन। क्या होगा? एबीएस फंक्शन, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एबीएस फंक्शन उसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट का शॉर्ट नाम है। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे इक्वल टू एबीएस और यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे। क्लियर यहाँ तक? ऐसे लिखाता है। ओके, चलो इच सेल, अच्छा चलो, एम एस एक्सेल 365 के कार्यपत्रक में प्रत्येक कक्ष की पहचान एक कक्ष द्वारा की जाती है। कक्ष मतलब समझ रहे हैं सर? सेल। सेल क्या होता है? रो और कॉलम को मिलके जो बनता है सेल होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मैं उसको पहचान दूंगा तो कैसे दूंगा? अच्छा बताओ, मेरा घर बोकारो में है, मेरा घर बोकारो में है, तो हम कैसे पहचाने? मैं रेफरेंस दिया बोकारो का, रेफरेंस दिया बोकारो का। मैं प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूँ तो रेफरेंस दिया प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म का। तो एक्सेल भी रेफरेंस देता है। क्या देता है? रेफरेंस देता है अपना एड्रेस का, अपना सेल का एड्रेस का रेफरेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं पाता, बोल्ड कह रहा है, तो उसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखो आप। एम एस एक्सेल 2010, ठीक है, ये देखो सीजीएल 2022 में ये भी आया हुआ है। भी मत पूछना 2010 का क्वेश्चन सीजीएल में नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये मत सोचो 65 पूछा है तो 65 ही पढ़ना है हमको। आपको हर वर्जन को पढ़ के जाना होगा, या अब नहीं भी पढ़ेंगे तो आप एक वर्जन को पढ़ो और बाकी आप देख लो अपडेट क्या है, छोटा बहुत वो आपका काम आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको हर चीज़ जो 2010 में है वो 2019 में मिलेगा। थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आएगा क्योंकि अपडेट वर्जन है, तो आपको मतलब 80% मिलता जुलता मिलेगा, 20% आगे पीछे मिल सकता है। ठीक है, अब देखो मैच क्या करता है, मैच क्या करता है ना, वो रेंज को देखता है। ये भी क्वेश्चन आता है, मैच क्या करता है? रेंज देखता है। ठीक है, तो ये रेंज देखेगा और रेंज के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1। अब बोलोगे इसको हमको करके दिखाइए, आप इसको बेफिक्र आप जाके एक्सेल में इस क्वेश्चन को रन करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आंसर,
विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन MS Excel 2010। ठीक है, देखो शॉर्टकट की तो पूरा आपको भर पूछा है, पूरा एक्सेल का शॉर्टकट की पूछा है, इसीलिए मैं लास्ट में शॉर्टकट की आपके लिए लाया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग MS Excel 2010 में एक नई रिक्त कार्य पुस्तिका को शीघ्रता के बनाने के लिए किया जाता है? देखो इसको सिंपल सा पूछता कि न्यू हमको पेज लाना है या न्यू हमको करना है तो किसका यूज करें, कंट्रोल एन का यूज करेंगे। बट क्वेश्चन को घुमाया गया और इसमें भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन घुमाया गया आपके सामने। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है, एक शॉर्टकट यहाँ पे देख लो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है ना, क्लोज डॉक्यूमेंट। क्या होता है? क्लोज डॉक्यूमेंट। अच्छा फिर यहाँ पे को बच्चा बोलेगा, अच्छा क्लोज डॉक्यूमेंट आप बोल रहे हो, ठीक है क्लोज डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, तो क्लोज डॉक्यूमेंट तो अल्ट प्लस F4 से भी होता है। मैंने बोला हाँ, अल्ट प्लस F4 से भी क्लोज डॉक्यूमेंट होगा, बट ध्यान देना अल्ट प्लस F4 से क्लोज डॉक्यूमेंट नहीं होगा, पूरा एप्लीकेशन क्लोज होगा। ठीक है भैया, पूरा एप्लीकेशन क्लोज होगा। एप्लीकेशन क्लोज के लिए हम अल्ट प्लस F4 का यूज करेंगे, यहीं पे चकमा आप लोग खा जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना शॉर्टकट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आइए, MS Excel 2010 में वर्तमान पंक्ति के सभी कक्षों का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? मतलब सिंपल से पूछ रहा है कि देखिए सेलेक्टेड ऑल सेल, ठीक है, ऑफ रो मैंने क्या बताया कि इधर ABC है ना, और इधर 1 2 3 है। ठीक है, ये बताया ABC मेरा कॉलम है, 1 2 3 में रो है। मतलब अगर मान लो 3 का रो को हमको पूरा सेलेक्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबको जानकारी दीजिए इस चैनल के बारे में। ओके, वो लोग भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ सेल्फिश बन के कोई फायदा नहीं है, तो जरूर आप लोग शेयर कीजिए फटाक से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS Excel? फिर देखो ये 2020 में पूछा है, एक्सेल में वैलिड सेल क्या है भैया? AB5। अभी तो बताया ऐसा लिख नहीं सकते हैं, ABC होगा नहीं, 9AB होगा नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, और आप देखो एक कॉन्सेप्ट में कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक्सेल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following key can be used to cancel the editing of a cell in MS Excel? MS Excel का हमको सेल को जो एडिट कर रहे हैं उसको कैंसिल करना है, तो किसका यूज करेंगे? एस्केप बटन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस्केप का। ESC स्पेलिंग याद रखना है, ऐसा भी ना पूछ दे ECSC हो गया और बहुत बच्चा उसको देख के रहा ECS मार के आ गया। क्लियर है, तो ये नहीं देखना। और जहाँ रहा शॉर्टकट की का, अभी मैं कुछ देर में शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। In MS Excel 2010, which of the following option in File tab is used to open a workbook which has to be created? देखो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक्सेल बेसिकली इंग्लिश में है। ठीक है, मैं ये आप कंप्यूटर आपका संगणक होता है उसका हिंदी मीनिंग, बट आप देख लो एक्सेल चलाओगे तो वहाँ इंग्लिश ही पूछेगा। तो ऐसा ना हो जो हिंदी मीडियम वाले वो सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश ही बता रहा हूँ, जो एक्सेल दूसरा चीज़ होता तो मैं उसको हिंदी में भी बता सकता था। ठीक है, MS Excel 2010 में फाइल टैब में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग एक कार्यपुस्तिका खोलने के लिए किया जाता है? देखो सिंपल से यहाँ भी वही चीज़ पूछा, घुमाया क्वेश्चन को। सिंपल बोलो ना भैया कि आपको नया पेज चाहिए, नया वर्कबुक चाहिए, यहाँ ओपन लिख के क्यों हमको कंफ्यूज कर रहे हो? अगर ओपन लिख के कंफ्यूज करोगे ना तो हम कंट्रोल प्लस O में जाएंगे इसका शॉर्टकट की, और ओपन में जाएंगे जो कि ऑप्शन सी में है। क्लियर है, लेकिन हम ओपन में यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे लिख रहा है विच हैज़ टू बी क्रिएटेड, जो आपको क्रिएट करना है। क्या करना है? क्रिएट करना है। देखो हिंदी में लिखा है जिसे बनाया जाना है, जिसे बनाया जाना है। अब बताओ यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ तो न्यू आ गया। देखो क्वेश्चन कितना आपको कंफ्यूज कर रहा है। ओपन में जाओगे तो आप ओपन को सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन लास्ट में देख रहे हो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? न्यू करने बोल रहा है, यहाँ पे नया निकालने बोल रहा है, तो हम लोग न्यू में जाएंगे। अब कंट्रोल प्लस एन से न्यू होता है, कंट्रोल प्लस एन से न्यू होगा। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होगा जल्दी बताइए? सेव एज का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, ओपन का कंट्रोल प्लस ओ, सेव का कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, चलो विच ऑफ द फ्लोइंग, अच्छा चलो हिंदी पर, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 में वर्तमान चयन का या सक्रिय कक्ष का पता दिखाता है? सेम वही चीज पूछा, बट अब यहाँ फॉर्मूला टैब आ गया। अच्छा एक चीज बता, फॉर्मूला टैब में तो सर जी हम सुना सुना लग रहा है, तो फॉर्मूला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, कॉलम हेडिंग में सर ABC ले लो कॉलम हेडिंग। ठीक है, रो हेडिंग में सर 1 2 3 ले लो रो हेडिंग।
तो बचा क्या, नेम बॉक्स बचा, और यहाँ क्या बोल रहा था, एड्रेस शो करने बोल रहा था, इसका आंसर ऑप्शन डी। देखो ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं हो तो आप उस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हो। एक क्वेश्चन एलिमिनेशन ऑब्जेक्टिव में जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेट करके भी हम लोग उसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करके भी आप अच्छे से बना सकते हो। एक चीज़ मैं बताया स्टार्टिंग में, वही चीज़ आपको अभी तक हेल्प कर रहा है। इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट इज यूज टू डिस्प्ले दैट क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। देखो भैया डायलॉग बॉक्स पूछा लेकिन टेबल पूछ रहा है, ठीक है। तो टेबल का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। चलो MS 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग परिवर्तन को पूर्वतन करने के लिए किया जाए, मतलब अंडू का शॉर्टकट की पूछ रहा है, और अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल+Z। अंडू का शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल+Z, ठीक है। और आपको जो ये PDF चाहिए ना, ये PDF ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म, और आपको लिंक में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ लिंक, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। ये मैं PDF आपको वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। द फंक्शन इन MS Excel 2010। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं अपलोड भी बोला ना, अपलोड, ठीक है, सेंड, इससे भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल में, ये मेंस में पूछा हुआ कि अपलोड होगा, डाउनलोडिंग होगा, किसको कहते हैं ये चीज़, तो वो भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, द डैश फंक्शन इन MS Excel 2010 इज यूज टू फाइंड एवरेज मीन ऑफ नंबर। दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ है। मीन के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, लेकिन ध्यान देना है, मीन में जाके ना बच्चा फिर मीन में फंसेगा। भैया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एवरेज मीन बोल रहा है, एवरेज के लिए याद रखो, मैं स्टार्टिंग में ही बताया AVRAGE होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ वर्कशीट ऑफ MS Excel 2010, ठीक है। अच्छा इसका हिंदी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सॉरी, उसके लिए मैं बता देता हूँ, इसका होगा ग्राफ, क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। ग्राफ के लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अवेलेबल अंडर द डाटा टैब ऑफ MS Excel 2010। MS Excel 2010 में डाटा टैब में कौन सा इसमें होता है। अच्छा बताओ, ये जो सेव है ना, पेस्ट है, ठीक है, ये दोनों होता है फाइल टूल में। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। देखो ये जो है ना फाइल में, देखिए यहाँ पे आपको ओपन सेव मिल रहा है ना, ठीक है, मिल रहा है ना। ओके, तो ये मेरा फाइल में आ गया। अब डाटा टैब में आओ, डाटा टैब में कौन सा आएगा, देखो ऑप्शन में, देखो आप क्या है, ऑप्शन में टेबल, वहाँ पे देख रहा है, टेबल है क्या, यहाँ पे टेबल आपको दिख रहा है ना, टेबल, फ्रॉम टेबल है ना, ठीक है। तो ये टेबल का होगा, ये होगा टेबल में, ठीक है। फिल्टर किस में आएगा, फिल्टर भी आएगा, ठीक है, फिल्टर आएगा, मतलब ये टेबल नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अवेलेबल अंडर द डाटा टैब ऑफ MS Excel 2010। डाटा टैब में कौन होगा, 2010 का पूछ रहा है, मैं आपको 2019 का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिल्टर ही होगा, और आपका 2010 के अकॉर्डिंग भी फिल्टर होगा, क्लियर है। ओके, फॉर्म टेबल भी होगा, टेबल होगा आपका इंसर्ट में, देखो ये जो टेबल है ना वो इंसर्ट में होगा। देखो अभी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। किसी को भी कुछ डाउट होता है ना तो मैं आप हमको कमेंट में बता देना, मैं आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा कि ये वाला आप चीज़ बता दो, ठीक है। देखो इंसर्ट में, देखो इंसर्ट में टेबल है ना, टेबल से क्या होगा, हम यहाँ पे टेबल अपना ले सकते हैं, ठीक है। देखो कॉलम 1 का टेबल ले लिए, ठीक है, वो हम टेबल अपना ले सकते हैं। तो टेबल इंसर्ट में आता है, इंसर्ट टैब में। अभी मैंने जो टैब स्टार्टिंग बताया देखो आया, ठीक है। इसी तरह अगर किसी का भी अगर आपको लाइव चाहिए डिस्क्रिप्शन तो आप मुझे कॉमेंट में बताना, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखो द कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS Excel 2010 टू प्रीव्यू द वर्कशीट बिफोर यू प्रिंट, मतलब प्रिंट करने के लिए तो शॉर्टकट की होता है, प्रिंट का शॉर्टकट की होगा Ctrl+P, प्रिंट का शॉर्टकट Ctrl+P, लेकिन Ctrl+F2 से मेरा क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू। अगर पूछता है प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, मतलब जो आप प्रिंट निकालने वाले हो ना, प्रिंट जो निकालने वाले उसके पहले देख लेते हो कि मेरा प्रिंट कैसा होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टू रिवर्स द चेंज डन इन MS Excel 2010 सीट, सेम वही क्वेश्चन पूछ जाए, Ctrl+Z। अच्छा Ctrl+O से क्या होगा, ओपन होगा, Ctrl+X से क्या होगा, कट होगा, Ctrl+V से क्या होगा, पेस्ट होगा। और अब हम लोग चलते हैं आज का शॉर्टकट की में, जो अभी तक बने हुए हैं शॉर्टकट की के लिए। ये देखो आपके पास शानदार शॉर्टकट की
तैयार है जिसको आपको पढ़ना है। और आप बोलोगे सर शॉर्टकट क्योंकि हमको लाइव करके दिखाइए, तो आप जाओ मेरे चैनल में, एक वीडियो मैं बनाया हूँ जिसमें कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक आपको लाइव करके वहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक है, कि कंट्रोल ए को कैसे हम लोग करेंगे सेलेक्ट, और कंट्रोल बी से बोल्ड कैसे होगा वो वर्ड में किया हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस सी का कॉपी कैसे होगा, कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन वहाँ पे डुप्लीकेट होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से आपका फिल यहाँ पे आपको वहाँ पे सेंटर होता है, यहाँ फ्लैश फिल होगा। देखो आया यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो आप लोग बहुत बोलते हो, देखो 19 और 365 में दोनों आया कंट्रोल ई में, क्लियर है। और इसमें और एक चीज अगर हम यूज कर दे, क्योंकि वहां पे 365 का जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें आपको वर्ड में बोला था सेंटर अलाइनमेंट, वर्ड में क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट होगा, क्लियर है। देखो 2000 प्लस में, 97 में, एक्सेल 97 में, सबका आपको वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग जो इस चैनल में नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। हम पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे, और आपको कैसा लगा सेशन जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका ही कमेंट मुझे क्या करता है, मोटिवेट करता है, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको एग्जाम में आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं, चलो बाय।